हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं एक्सेल में 11 से अधिक टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही काम के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल में सपोज मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं। अभी फिलहाल देखिए इसका बुक 4 करके नाम है। अब मैं क्लोज करता हूं तो ये सेव जरूर पूछता है। जब कोई भी फाइल आपका अनसेव्ड होता है तो क्लोज करने पर सेव के लिए जरूर पूछता है। यहाँ पूछ रहा है ये। जब सेव पर हम क्लिक करते हैं, ये आप देखें ये सेव का बॉक्स खुल गया और इसमें ये दिखा रहा है माई डॉक्यूमेंट्स में ये सेव हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, माई डॉक्यूमेंट्स में ही क्यों सेव होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर हम काम करते रहे और सेव करना भूल गए तो वो फाइल अगर बाई चांस आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी वजह से, चाहे पावर कट की वजह से या फिर कोई और रीजन हो, तो ऐसे में वो वापस आपको फाइल नहीं मिलता है। लेकिन ये भी इसमें होता है ऑप्शन एक्सेल में कि आप उसको ऑटो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम पे वो ऑटो रिकवरी का ऑप्शन ऑन होगा तब। वो कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा मैं। दूसरा कि ये जो फाइल हम सेव करते हैं, जैसे फाइल में सेव पर क्लिक करते हैं और कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सेव टाइप आ रहा है कि कौन से फॉर्मेट में, एक्सेल के इस फॉर्मेट में, एक्सेलएस फॉर्मेट में सेव होगा, एक्सेल 97 2000 वर्कबुक के फॉर्मेट में सेव होगा। इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्यों सेव होता है, डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं। आप चाहें तो चेंज करके सेव कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में यही क्यों आता है या कुछ और क्यों आता है वो जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि हम एंटर प्रेस करते हैं, कहीं पे भी कर्सर रहता है और एंटर प्रेस करते हैं। सपोज करो यहाँ पे कर्सर है और एंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे आ गया। नीचे क्यों आता है, अगले सेल यानी राइट में क्यों नहीं चला जाता है या लेफ्ट में क्यों नहीं चला जाता है, अगर ले जाना हो तो कैसे करेंगे ये चीज। और कोई नंबर्स हम लिखते हैं, कोई सा भी नंबर, जैसे यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं, सपोज करो ये नंबर, तो इन नंबर में हम अगर सेपरेटर लगाते हैं, जैसे 1000 सेपरेटर होता है, यहाँ से हम एक्टिवेट करते हैं तो ये देखें 1000 सेपरेटर यहाँ लग गया। ये कॉमा 1000 सेपरेटर के रूप में आ रहा है और ये डेसिमल प्लेस आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आया था जब हमने इससे पहले टाइप किया था, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे आ रहा था, ये तब डेसिमल प्लेस नहीं आ रहा था। जब हमने 1000 सेपरेटर लगाया तो डेसिमल प्लेस में आ गया और 1000 सेपरेटर भी आ गया। अब 1000 सेपरेटर भी हमारे पास कॉमा ही क्यों आता है, कोई और क्यों नहीं आता है। डेसिमल के लिए केवल डॉट ही क्यों आता है, कुछ और क्यों नहीं आता है, या चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, ये चीजें हम ये भी देखेंगे, यानी कि कौन सा सेपरेटर यूज होगा। इसके अलावा ये जो स्क्रॉल बार आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखें ये आपका है स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का स्क्रॉल बार, किसको रखना है, किसको हाइड करना है ये, या फिर यहाँ फॉर्मूला बार जो आता है इसको आपको रखना है कि हाइड करना है, ये चीज। ये जो ABCD जो कॉलम्स का नाम आता है, ये रो का नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7, ये रखना है या हाइड करना है, ये सब। ये जो लाइन आता है एक्सेल में, एक्चुअली मैं पहले भी इस चीज का डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एक स्प्रेडशीट होता है एक्सेल। इस स्प्रेडशीट को रो और कॉलम में डिवाइड जरूर किया गया है, लेकिन ये जो लाइन जो होते हैं, ये ग्रिड्स जो होते हैं, ये ग्रिड्स वर्चुअल होते हैं। जब प्रिंट करते हैं आप तो ये ग्रिड्स अपने आप नहीं आते हैं जब तक कि आप इसमें ग्रिड्स फिजिकली अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये ग्रिड्स अभी तो शो कर रहे हैं, ऐसा भी होगा कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि ग्रिड्स हाइड हो जाएंगे। जैसे कि हम वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल के ग्रिड्स को हम हाइड या शो कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी ऑप्शन होता है, लोगों को मालूम नहीं है। इसके अलावा ये जो सीट्स हैं, सीट 1 2 3, ये इधर से राइट साइड से भी आ सकते हैं। ये जो नंबरिंग है ये राइट साइड से शुरू हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि ये सब हम कैसे करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो, और वीडियो कंप्लीट देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला हम देखते हैं फॉर्मेट जो हम सेव करते हैं उसका क्या होता है और कैसे ये करते हैं। तो इसके लिए कि ये हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि इसमें आ रहा था एक्सेल 97 2003 फॉर्मेट वर्कबुक का और उसमें सेव हो रहा था। ये हम चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, इस पे क्लिक करते हैं। ये एक अलग से बॉक्स ओपन हो जाता है। ये लेफ्ट साइड में ढेर सारे टैब्स दिए गए हैं, इसमें सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते हैं, इसका ऑप्शन खुल जाता है। इस ऑप्शन में आप देखें सेव फाइल इन दिस फाइल फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट, एक्सेल 97 2003। आप डिफॉल्ट में ये इसी वजह से ये आ रहा है। आप एक्सेल वर्कबुक्स कर दें तो इस फॉर्मेट में सेव होगा, या और कोई फॉर्मेट जैसे बाइनरी वर्कबुक, XML डेटा फॉर्मेट,
या फिर एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट कर सकते हैं, 2003 टेम्पलेट में कर सकते हैं। इसके अलावा CSV होता है, कॉमा फॉर्मेटेड जो होता है, और आप चाहें तो किसी भी अदर फॉर्मेट में जो यहाँ पे अवेलेबल है, इन फॉर्मेट्स में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये अपने आप, मैंने जैसे बताया पहले से ये 97 2003 वर्कबुक फॉर्मेट था। अब हम एक्सेल वर्कबुक कर देते हैं। इसका एक्सटेंशन एक्सेल SX है और उसका था XLS। तो इस फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, यस कर दीजिए। अब ये हम जाके सेव पे क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आने लगा यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक और इसका एक्सटेंशन नेम XLSX आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, और उसका जो एक्सटेंशन आ रहा था वो XLS आ रहा था। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट जो फॉर्मेट्स होते हैं कि किस फॉर्मेट में ये सेव होगा, वो हम चाहें तो बदल सकते हैं। डिफॉल्ट फॉर्मेट इसका जो भी हो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो एज इट इज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक तो ये हो गया। सेकेंड चीज हम देखते हैं, सपोज करो ये फाइल हम सेव नहीं किए हैं और बनाते जा रहे हैं, अचानक कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो ये तो सारा डाटा खत्म। आपने इससे अधिक भी टाइप किया है तो वो भी खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो रिकवरी का, ये भी वहीं पे मिलेगा। ऑप्शंस में जाते हैं, सेव में जाते हैं, और यहाँ पे देखें सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, ये इनेबल किया हुआ है। इसको हटा देंगे तो ऑटो रिकवरी ऑफ हो जाएगा, और ऐसे में आपको सिस्टम अगर ऑफ हुआ तो डाटा आपका पूरा खत्म, आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको आप इनेबल कर देते हैं तो ये 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, आप कम कर दीजिए, हर 2 मिनट का कर दीजिए। हर 2 मिनट पे ये रिकवरी ऑटोमेटिकली करते जाएगा और ये फाइल यहाँ पे सेव होगा। ये लोकेशन आ रहा है ऑटो रिकवरी फाइल लोकेशन, ये देखिए इस फोल्डर के अंदर में ये जाके सेव होगा इसका फाइल। और जब अगली बार खोलेंगे तो ये यहाँ लेफ्ट साइड में उसका ऑप्शन आ जाएगा, और फिर उससे आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसको फिर से सेव कर सकते हैं। जो आपने डेटा टाइप किया है उसमें लास्ट के 2 मिनट का शायद आपका ना रहे, या 2 मिनट से कम का, क्योंकि ये 2-2 मिनट पे रिकवरी होगा। अगर 10-10 मिनट की आप सेव करते हैं तो लास्ट के 10 मिनट्स का डाटा नहीं रहेगा। अभी हमने क्या किया, 2 मिनट्स का कर दिया, तो ये 2 मिनट्स का डाटा शायद नहीं रहेगा, बाकी और पहले का डाटा जो है ऑटोमेटिकली एक टेम्पररी फाइल में स्टोर हो जाएगा। और फिर जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा, एक्सेल आप खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। वो मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, दिखा दूंगा मैं आपको। अगर आप चाहें तो ओके कर दीजिए और फिर आपको 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। अभी हम सेव नहीं करते हैं, तक अगला ऑप्शन देखते हैं, 2 मिनट बाद फिर इस पे डिस्कस करेंगे। ये तो 2 चीज हो गया। तीसरा चीज है, फाइल को माई डॉक्यूमेंट्स में ही सेव क्यों करता है। आप सिर्फ इसी में नहीं, एक्सेल में के अलावा वर्ड में भी देखेंगे ये चीज होता है। तो डिफॉल्ट लोकेशन जो फाइल सेव करने का वो माई डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे और इसमें सेव पे क्लिक करेंगे यहीं से, और यहाँ पे देखिए सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट, मतलब कंप्यूटर में सेव करना है बाय डिफॉल्ट। कहाँ पे, सी ड्राइव यूजर्स राजीव के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली जो सेव होगा वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव होगा फाइल। अगर आप इस लोकेशन को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं आपको, फाइल को आप क्लोज कीजिए, मैं क्लोज करके दिखाता हूं। और इसके बाद ये चूंकि सेव नहीं है तो सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आ रहा है सी ड्राइव का। मैंने क्या बोला था कि इसको लोकेशन बदलना है, मैं चला ऑप्शंस पे क्लिक किया, सेव, और इसमें सेव वाले जो लोकेशन है डिफॉल्ट का वो मैं चेंज कर देता हूँ। सी ड्राइव की जगह मैं ज्यादा कुछ नहीं चेंज करके डी ड्राइव कर देता हूँ, बस कोई फोल्डर का नाम नहीं दे रहा हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे डी ड्राइव टाइप कर दिया, ओके कर दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, फिर से क्लोज करेंगे। अब देखिए सेव करते हैं, ये यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के अंदर सीधा डी ड्राइव में सेव हो रहा है। तो इस तरह से आप इसका लोकेशन भी बदल सकते हैं डिफॉल्ट का। ये सारी बातें डिफॉल्ट के लिए हो रही है, ये सब डिफॉल्ट में ऐसे आता है, लेकिन आप इसको चाहें तो चेंज करके डायरेक्टली वो, यानी कि अब जितनी भी फाइलें आप सेव करेंगे वो सीधा डी ड्राइव में सेव करेगा, आपको लोकेशन चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। इससे फायदा आपका ये होगा कि आपका समय बचेगा, बार बार आपको अपने फोल्डर को चूज करना पड़ेगा। जब भी सेव करेंगे तो फोल्डर को चूज करना पड़ेगा कि यहाँ जाके सेव करे, आप उसमें डिफॉल्ट में डाल दीजिए, आपका फाइल डायरेक्टली वहां पे जाएगा। एक और नुकसान इसका होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं और कंप्यूटर बाई चांस करप्ट हो जाता है तो वो सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। जब सी ड्राइव फॉर्मेट तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी थे सब खत्म हो जाएंगे। वही किसी अदर ड्राइव में ले जाके आप कोई फोल्डर बना के सेव करते हैं सेपरेटली तो वो आपका आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो ये बेनिफिट होगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे कर्सर रख के और एंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे मैंने रखा, एंटर प्रेस किया, नीचे आ गया। हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसको, कैसे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और इसके लिए ये लेफ्ट साइड में सेव नहीं
अब एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे और एडवांस्ड में देखिए ये है पहला ऑप्शन, आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन मूव करेगा। डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, डाउन, इसीलिए वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और राइट कर दीजिए या अप कर दीजिए या लेफ्ट कर दीजिए, जो करेंगे वही आएगा। मैं राइट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए कर्सर यहाँ पे है, मैं इंटर प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए राइट के सेल में आ गया, इससे पहले डाउन जा रहा था, अब ये राइट में जा रहा है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि डेसिमल प्लेसेस की, वो ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिलेगा, फाइल में, ऑप्शंस और एडवांस्ड में। ये देखिए ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट, मतलब जैसे ही हम वैल्यू इंटर करें उसी टाइम पे ये ऑटोमेटिक उसमें डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर दे। कितना प्लेस, 2 प्लेस, यानी कि नंबर्स के बाद 2 डेसिमल प्लेस आ जाए। तो ये कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, जब भी हम टाइप करेंगे, सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर है, नंबर टाइप कर दिया 98, एंटर करते ही देखो डेसिमल पॉइंट्स में आ गया। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स को। अब हटाना है अगर तो यहीं पे जाइए, इसको डिसेबल कर दीजिए, ओके। अब आगे से ये नहीं होगा। अब अभी फिलहाल इसको आप रखना है रखिए, हटाना है हटा दीजिए। इसके बाद इसी में डेसिमल प्लेस को डॉट से ही सेपरेट क्यों करता है, या यहाँ पे मैंने इसमें 1000 सेपरेटर लगाते हैं, ये देखे कॉमा ही आता है। ये सेपरेटर्स इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं चाहे तो। कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, और इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे करके आ रहा है यूज सिस्टम सेपरेटर्स, ये इनेबल है, सिस्टम का सेपरेटर यूज होगा। इसको हटा दीजिए और डेसिमल सेपरेटर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो। इसकी जगह आप हाइफन लगा दीजिए, 1000 सेपरेटर की जगह कुछ और लगा दीजिए, जैसे सेमीकोलन, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए माइनस आ गया, किसकी जगह, डेसिमल प्लेस की जगह। अगर इससे ज्यादा नंबर्स लंबा लिख देते हैं, जैसे सपोज करो ये नंबर लिख देते हैं और इसमें अगर 1000 सेपरेटर हम यूज करते हैं, तो ये देखिए 1000 की जगह क्या आया, सेमीकोलन, और डेसिमल की जगह क्या आया, डैश। इसके बाद अगला टॉपिक है कि ये जो स्क्रॉल बार होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको हम शो या हाइड कैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल दिख रहा है, दोनों स्क्रॉल बार दिख रहा है, तो कैसे हम हाइड करेंगे इसको। ऑप्शंस में जाएंगे और एडवांस में ही जाएंगे, और एडवांस में थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ ये देखिए डिस्प्ले ऑप्शंस में शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल हट जाएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल वाला हट गया। फिर वापस फाइल, ऑप्शंस, और इसमें एडवांस पे वर्टिकल को ऑफ कर दिया, ये वर्टिकल भी चला गया। एनेबल करना होगा तो फिर फाइल में जाके ऑप्शंस पे, एडवांस के अंदर में यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें आ गया। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, इसमें जो फॉर्मूला बार यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ये देखिए फॉर्मूला बार दिख रहा है। इस फॉर्मूला बार को हाइड करना हो तो हाइड भी कर सकते हैं आप। ये डिस्प्ले में, केवल डिस्प्ले में आपका ऑप्शन होता है शो फॉर्मूला बार, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये टिक था यानी कि अवेलेबल है। अगर हटा देंगे चेक मार्क, ओके, ये देखिए फॉर्मूला बार यहाँ से रिमूव हो गया। अगर वापस लाना है ऑप्शंस में जाइए, एडवांस पे जाइए और स्क्रॉल करके नीचे डिस्प्ले में आइए और शो फॉर्मूला बार पे क्लिक कीजिए, ओके, ये आ गया फॉर्मूला बार। इसके बाद सीट टैब, यहाँ पे सीट टैब जो आता है ना, सीट 1, सीट 2, इसको भी आप हटा सकते हैं, नहीं दिखेगा ये। यहीं पे जाएंगे फाइल में, एडवांस्ड पे, और डिस्प्ले ऑप्शंस में वर्कशीट के लिए इसमें करेंगे आपको डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक में। ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे है शो सीट टैब्स। ये सीट टैब जो है इसको शो करेगा, चूंकि अभी चेक्ड है तो शो कर रहा है। रिमूव कर देंगे, ओके, ये देखिए यहाँ से सीट नंबरिंग जो था, सीट का टैब जो था वो हट गया। फिर से वापस लाना है, वहीं पे जाएंगे, शो सीट टैब, ओके, ये आ गया। अब मैंने एक चीज बताया था कि ये सीट्स जो हैं और ये जो चीजें हैं, यानी कि हेडर फुटर, ये लेफ्ट टू राइट हो जाएं या राइट टू लेफ्ट हो जाएं। ये कैसे होगा, फाइल, ऑप्शंस और एडवांस्ड के अंदर में ही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है कि ये देखिए डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट, इस पर्टिकुलर वर्कशीट के लिए शो सीट राइट टू लेफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शंस में ध्यान रखिएगा, शो सीट राइट टू लेफ्ट, ओके। अब ये देखिए राइट टू लेफ्ट हो गया ये, यानी कि जो लेफ्ट से हम लिखना शुरू कर रहे थे अब वो राइट से चलेगा। ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको वापस चेंज करना है, वहीं पे जाएंगे, ये वाली ऑप्शन ये रिमूव कर देंगे, ओके। इसके बाद ये मैंने बताया था कि एक ग्रिड लाइंस, ये जो ग्रिड लाइंस हैं इनको हटाना है और लाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जाएंगे ऑप्शंस, एडवांस के अंदर में, और शो ग्रिड लाइंस और हाइड ग्रिड लाइंस। शो का ही होता है, चेक मार्क रिमूव कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। ये इसी ऑप्शन में है डिस्प्ले ऑप्शन
फॉर दिस सीट यानी वर्कशीट के लिए, और इसमें है सबसे लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ये है शो ग्रिड लाइंस। इसको इनेबल था तो ये शो कर रहा है ग्रिड लाइंस जितने भी लाइन है। अगर इसका चेक मार्क हटा देते हैं, ओके करते हैं, ये देखिए ग्रिड्स अब नहीं दिख रहे हैं। फिर वापस फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, एडवांस्ड पे जाएं और फिर से उसी ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे शो ग्रिड्स को चेक मार्क लगा देंगे, ओके कर देंगे, ये ग्रिड्स शो करने लगा। और अब लास्ट ऑप्शन कि ये जो हेडर्स हैं, ये देखें जो कॉलम नंबरिंग है या फिर रो नंबरिंग है, इसको हटाने के लिए या लाने के लिए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस कभी ये रिमूव हो जाए तो आपके सेटिंग में ये ऑप्शन है कि आप उसको ला सकते हैं। यहाँ एडवांस्ड में जाएंगे, सीट वाले ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी वर्कशीट में आ गए, डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन है शो रो एंड कॉलम हेडर्स। इसको चेक मार्क को हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका कॉलम का हेडर भी ABCD गायब हो गया, 1 2 3 नंबरिंग का हेडर्स जो था वो भी गायब हो गया। और फिर से वापस लाना हो तो फाइल में क्लिक कीजिए और ऑप्शंस पे जाइए, एडवांस्ड में जाइए और वही सीट ऑप्शन पे जाइए, ये डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, और यहाँ शो रो एंड कॉलम्स हेडर पे चेक मार्क लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए फिर से वापस आ गए हैं यहाँ पे ABCD एंड कॉलम की नंबरिंग, रो की नंबरिंग ये आ गई। तो इस तरह से ये बहुत ही काम के टिप्स हैं जो कि आपके यूज में कभी न कभी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे हटा के ला के दिखाया हूँ, कभी ऐसा भी मौका आ सकता है जब ये गायब रहेंगे और आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप अब मैंने ये सारी चीजें गाइड कर दिया, आप इसको वापस ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।